पापी व्यक्ति को नरक में मिली सजा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश था, उसने अपने जीवन में कई पाप किए। जब उसके मरने का समय आया तो यमराज के दूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। वहाँ यमराज ने उसका लेखा जोखा देखा और फैसला किया कि उसे नरक भेजा जाएगा। उसे सबसे पहले एक अंधेरी गुफा में छोड़ दिया गया। उसकी पहली सजा थी अग्नि का कुआं। उसे एक जलते हुए कुएं में डाल दिया गया, जहां वह आग में जलने लगा। वह चीखता चिल्लाता पर कोई सुनने वाला नहीं था। हर बार वह जलकर राख हो जाता और फिर से जीवित हो जाता और फिर से उसकी सजा शुरू हो जाती। यह सजा उसके लालच और पापों के लिए दी जा रही थी, क्योंकि उसने दूसरों की मेहनत की कमाई पर अधिकार जमाया था। रमेश की दूसरी सजा थी कांटों की सड़क। उसे कांटों भरी एक लंबी सड़क पर नंगे पांव चलने को कहा गया। उसके पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन उसे आगे चलते रहना पड़ा। ये सजा उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने जीवन में बहुत से लोगों को धोखा दिया और दूसरों को चोट पहुंचाई। वह हर कदम पर अपने किए पापों को याद करता और पछताता। उसकी तीसरी सजा थी जहरीले सांपों का कुआं। उसे एक कुएं में डाल दिया गया, जहाँ चारों ओर विषैले सांप थे। सांप उसे डसते और वह हर बार दर्द से तड़पता। ये सजा उसे झूठ बोलने के लिए मिली थी। हर बार एक सांप उसे डसता और वह अपने झूठे वादों को याद करता और पछताता कि मैंने ये क्या किया था। और उसकी चौथी और आखिरी सजा थी भूख और प्यास की सजा। उसने एक सूखे जगह पर छोड़ दिया गया। पानी और भोजन का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। भूख और प्यास से उसकी हालत बिगड़ने लगी। ये सज़ा उसे इसलिए दी गई क्योंकि उसने परिवार और ज़रूरतमंद लोगों को अनदेखी की थी। अब वह भूख और प्यास से तड़पता, लेकिन उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। इन सभी सजाओं के बीच रमेश को अपने पापों का एहसास हुआ। उसने मन ही मन यमराज से माफ़ी मांगी और प्रार्थना की कि उसे एक मौका और मिले ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। उसके पश्चाताप को देखकर यमराज ने उसे एक और जीवन जीने का अवसर देने का निर्णय किया। रमेश का पुनर्जन्म हुआ और इस बार वह एक नेक और ईमानदार, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति बना। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।